जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, पद्मेश सिटी केबल के सभी दर्शकों को रोशनी का माह पर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। धार्मिक आस्था और सद्भावना के साथ मनाया गया दीपावली का त्योहार। शुभ मुहूर्त पर की गई धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा। बाजारों में दिखी जमकर रौनक। लालबरा के चंदपुर में हुआ विवाद। सरपंच सहित अन्य लोगों ने कर दी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयोजक की पिटाई। 9 लोग हुए गिरफ्तार। दीपावली के अवसर पर लोगों ने की घरों की शानदार सजावट। महिलाओं ने उकेरी मनमोहक रंगोली। पेट्रोल और डीजल के कम हुए दाम। किसानों ने बताया इसे ऊंट के मुंह में जीरा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। परसवाड़ा तहसील के लच्छी टोला निवासी नेटी दंपति ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। एटीएम से बाहर मिले 10,000 रुपए पुलिस को लौटाए। कहते हैं कि आदमी पैसों से नहीं अपनी नीयत से बड़ा होता है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को बालाघाट नगर मुख्यालय में देखने को मिला, जहां 4 नवंबर को लक्ष्मी पूजा के दिन ग्राम लच्छी टोला तहसील परसवाड़ा निवासी अंकुश सिंह नेती अपनी पत्नी ममता नेती के साथ रानी अवंतीबाई चौक बालाघाट स्थित पोस्ट ऑफिस के एटीएम गए हुए थे। अंकुश और ममता को एटीएम में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा निकाली गई 10,000 रुपए की राशि एटीएम मशीन में बाहर निकली दिखाई दी। अंकुश और ममता से पूर्व शायद किसी व्यक्ति के द्वारा राशि निकालने का प्रयास किया गया होगा और टेक्निकल फॉल्ट के उक्त राशि बाहर नहीं निकल सकी और वो व्यक्ति एटीएम से चला गया होगा। अंकुश और ममता नेती के द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए तत्काल थाना कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी कोतवाली कमल सिंह गहलोत सर को संपूर्ण घटनाक्रम बताया गया और उक्त 10,000 रुपए की राशि थाने में जमा की गई। अंकुश और ममता की इस ईमानदारी को देखकर थाना प्रभारी कोतवाली और स्टाफ के द्वारा उन्हें फूलों का हार पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया गया और उनकी ईमानदारी के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। अब पेंशनर जिस माह में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, उसे उसी माह प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह परिवार पेंशन के प्रकरण में भी परिवार पेंशनर्स को उस माह जीवन प्रमाण पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा जिस माह उसकी परिवार पेंशन प्रारंभ हुई है। पेंशन भविष्य निधि और बीमा संचालक के द्वारा अभी तक शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर और परिवार पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक में प्रतिवर्ष नवंबर माह में प्रस्तुत करना होता था। इस संबंध में 1 जुलाई 2020 से लागू की गई मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 201 के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा करने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए गए हैं। शासन के इस नियम से सभी बैंकों को अवगत कराया गया है। दीपोत्सव पर्व में रंगोलियों का काफी महत्व होता है। घरों एवं प्रतिष्ठानों को सजाने संवारने के साथ ही उनमें आकर्षक रंगोलियां बनाई जाती है। इस पर्व पर घरों एवं प्रतिष्ठानों के सामने महिलाओं के द्वारा आकर्षक रंगोलियां तैयार की गई। इसी कड़ी में महिलाओं में यह भी होता है कि उनकी रंगोली सबसे अच्छी दिखे। इसके लिए वे खूब मेहनत कर अपनी रंगोली को बेहतर रूप देने का प्रयास करती है। नगर के महावीर चौक में निवासरत सराफा व्यवसायी ज्ञानचंद बापना की पोता बहू राशि श्रेयस बापना के द्वारा धान के भूसे से रंगोली तैयार की गई है। इस रंगोली की लोगों के द्वारा काफ़ी सराहना की गई। राशि बापना ने बताया कि उनके द्वारा यह रंगोली संस्कार रंगोली के पैटर्न पर तैयार की गई है। अपने मायके में वह इसी प्रकार की रंगोली पहले बना चुकी है। अन्य रंगोलियों से कुछ अलग किया जाए यही सोचकर धान के भूसे से उन्होंने यह रंगोली तैयार की है। इसे बनाने में उन्हें करीब 2.5 घंटे लगे हैं। ये धान के छिलके की रंगोली है, भूसे की रंगोली, भूसे की रंगोली। हाँ, जो धान का जो छिलका है वो वेस्ट हो जाता है, उसको कलर करके आप उसे एक रंगोली की तरह खूब नया क्रिएटिव वो भी कर सकते हैं, इसको डेकोरेटिव यूज भी कर सकते हैं। ये हम खेत है वहां पे जाके देखा कि ये वेस्ट है तो सोचा उसको कलर करके ट्राई करते हैं।
न्यू कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है, क्या है। तो ये अच्छा लग रहा है करने में, कलर्स भी हो जाते हैं इससे। 3 घंटा। सब आ रहे बोल रहे कुछ नया है, कुछ क्रिएटिव है, कुछ न्यू दिख रहा है, और डिजाइन तो अच्छी है, खूबसूरत भी है। नहीं, मैं रायपुर से हूँ, मतलब लाइक, तो वहां पे भी बनाती थी मैं स्केच। हाँ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री शिव साई मंदिर में दीपावली पर्व के दिन दीपक जलाए जाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार की रात में भी श्री शिव साई मंदिर में पूरे परिसर में 51,000 दीपक जलाकर पूरे परिसर को रोशन किया गया। मंदिर के पुजारी शिव कुमार तिवारी ने बताया कि दीपावली के दिन हजारों की संख्या में दीप जलाकर मंदिर को रोशन करने की परंपरा कई वर्षों से चल रही है। मंदिर के अंदर 11,000 दिए जलाए गए, वहीं बाहर परिसर में बाकी दिए जलाए गए। ये तो हमारे 51,000 दीपक का लक्ष्य रहता है प्रति वर्ष के अनुसार, और 11,000 दिए हमारे अंदर रहते हैं और बाकी सब 41,000 दिए हमारे बाहर जलते हैं। मान्यता यह है कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब विजयादशमी को अपना रावण पर विजय किए थे और अयोध्या लौटे थे, आज ही के दिन दिवाली के दिन अमावस्या की काली रात्र थी, उस काली रात्र को दीप में कैसा प्रकाशित करें, ये इस प्रकार का दिवाली का पर्व हम पहले से ही जानते। उसके बाद सत श्री साईनाथ जी महाराज इनका प्रकट हुए और इन्होंने दिवाली के दिन में जब भक्तों ने उनकी परीक्षा ली, तेल नहीं दिया, तब उन्होंने जल के दीपक जलाकर सभी लोगों की जो अंधेरा था उसको प्रकाश देकर उनका जीवन उज्जवल भविष्य किए। और ऐसा माना जाता है कि सभी भक्तजन अपने घर से 5, 11, 21, 51 इस प्रकार के दीपक, तेल, घी सब प्रसाद आदि लेके आते हैं और स्वेच्छा से अपने दीपक जला। प्रदेश के 100% लक्षित व्यक्तियों को दिसंबर माह के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए रणनीति बनाई गई है। सप्ताह के 7 दिन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण महाअभियान 10, 17, 24 नवंबर और 4 दिसंबर को संचालित किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन से शेष रहे लोगों को दूसरी डोज से शेष रहे लोगों को चिन्हित कर उन्हें टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने और उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए किए गए नवाचार को देखते हुए 100% व्यक्तियों का टीकाकरण करवाने में कारगर नवाचार और रणनीति को अपनाने के लिए भी कहा गया। छात्र छात्राओं की योग्यता पर रखने के लिए यहाँ से 12 नवंबर को देश भर में नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिले में भी इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। यह परीक्षा 190 स्कूल में एक साथ संचालित की जाएगी, जिसमें कक्षा तीसरी से कक्षा 10वीं तक के छात्र शामिल होंगे। यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा तीसरी से 5वीं के छात्रों की सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच होगी। इन परीक्षाओं के संचालन को लेकर 284 फील्ड इन्वेस्टिगेटर चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें बाकायदा इस परीक्षा के संचालन को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। की परीक्षा 12 नवंबर को संपादित की जाएगी और इसमें बालाघाट जिले में कुल 190 स्कूल चयनित किए गए हैं। इसमें कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चे सम्मिलित होंगे और भारत सरकार के निर्देशानुसार स्कूलों में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं इनमें रेंडमली बच्चों का भी चयन किया जाएगा और प्रत्येक विद्यालय से क्लास वाइज 30-30 बच्चे रेंडमली चयनित किए जाएंगे। कक्षा तीसरी और 5वीं में अध्ययनरत जो बच्चे होंगे इनकी परीक्षा 10:30 बजे से 12 बजे तक होगी और 8वीं और 10वीं वाले जो बच्चे होंगे इनके लिए परीक्षा का समय 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। फ्रेम 1 में हमारे जो शासकीय विद्यालय हैं ये कुल 107 शासकीय विद्यालय चिन्हांकित किए गए हैं और जो ग्रांटेड स्कूल हैं ये 3 स्कूल चयनित किए गए हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं ये प्राइवेट स्कूल लगभग 77 प्राइवेट स्कूल चिन्हांकित किए गए हैं और जो केंद्रीय विद्यालय से संबंधित पाठ्यक्रम वाले जो स्कूल हैं ये भी 3 विद्यालय चयनित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 190 स्कूल बालाघाट जिले में NAS की परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं, जिनमें अध्ययनरत बच्चे 12 नवंबर को परीक्षा देंगे। किस प्रकार की तैयारी?
लालबरा मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चंदपुरी में 4 नवंबर को सुबह 10 बजे सार्वजनिक बैठक में दो पक्षों में विवाद हो गया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राम प्रधान साजिद अली खान सहित अन्य 10 लोगों ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लालबरा के संयोजक राजेश बेलवंशी के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसके एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई, जिसके बाद पीड़ित व आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण जन लालबरा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से चंदपुरी सरपंच व अन्य लोगों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग करते हुए मांगे पूर्ण न होने पर चक्का जाम धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। इसी तरह दो पक्षों में हुए विवाद के चलते थाने में शाम 4 बजे तक गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा। पुलिस ने प्रार्थी राजेश बेलवंशी की रिपोर्ट पर चंदपुरी निवासी आशिफ, आरिफ, आतिक खान, ग्राम प्रधान साजिद अली खान, मोहिन खान, जुनेद खान, गुफरान खान, जीशान खान, नदीम खान व मुबिन खान के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 506, 153 ए, 505 1, 295 ए, 147, 149 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नुसंस्था निवारण अधिनियम 1989 संशोधन 2015 3(1) द अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नरसंस्था निवारण अधिनियम 1989 संशोधन 2015 3(1) ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 3(2)(ва) के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है एवं 11 आरोपियों में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय वाराणसी भेजा गया है। आपको बताया कि ग्राम पंचायत चंदपुरी में प्रतिवर्ष के अनुसार दीपावली पर्व पर हिंदू धर्मावलंबियों की मान्यता के अनुसार डार का कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से गोवारा समाज के द्वारा किया जाता है और डार बांधने का कार्य विगत वर्ष से बसीराम राउत के द्वारा किया जाता था, किंतु इस वर्ष नान गोवारा के द्वारा किए जाने का निर्णय कुछ लोगों के द्वारा लिया गया था और 3 नवंबर की बैठक में यह निर्णय हो गया था, किंतु 3 नवंबर की रात में सरपंच साजिद अली खान के द्वारा जातिगत रूप से बैठक ली गई और 4 नवंबर को सुबह कोटवार से मुनादी करवाई गई कि सामुदायिक भवन में सार्वजनिक बैठक रखी गई है। इस बैठक में सभी लोग गए और दीपोत्सव पर्व पर डार बांधने के संबंध में चर्चा हो रही थी। इसी बीच डार बांधने के लिए व्यक्ति का चयन हो गया है, तो वही व्यक्ति डार बांधेगा। इसी बात को लेकर सरपंच पक्ष व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयोजक राजेश बेलवंशी के साथ विवाद हो गया और श्री बेलवंशी के साथ सरपंच व अन्य व्यक्तियों ने मारपीट कर दी, जिससे उसका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई। क्या घटना घटी थी आपके साथ में? ग्राम चंदपुरी में डार जो गाय खेलती है भाई दूज के दिन, उसके संबंधित कल एक बैठक रखी गई थी जिसमें यह निदान निकल के आ गया था कि जो गाय है वो हमारे गांव के गायकी लोगों का जो सर्व समाज है वो मिल करके बांध देंगे। तो रात में सरपंच साजिद अली खान द्वारा एक जातिगत बैठक अपने पर्सनल घर पे कराई गई। उस बैठक के बाद उनने आज सुबह एक और बैठक के लिए कोटवार से डोंडी करवाई। डोंडी देने के बाद हम जब वहाँ जमा हुए, साजिद अली खान बहुत ऊंची आवाज़ में बता रहा था कि बोले मेरे को नहीं पूछे, ये नहीं किए, वो नहीं किए, मेरे को पूछना जरूरी था। और परंपरा चली आई है कि जो डार का जो भी वो रहता है वो मुकद्दम के माध्यम से होता है। जैसे ही वहाँ मैंने बोला कि भाई ये आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो उनके जो आसिफ अली खान है उनने मुझे जातिगत रूप से गाली गलौज करना चालू कर दिया और मैंने उसको गाली गलौज करने से मना किया। तो उनके जो साथी हैं वो सब मिल करके, उनके लड़के मिल करके मारने लगे। कितने लोगों ने मारपीट किया आपके साथ में? 11 लोगों ने। समाज एक साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये त्यौहार भी हिंदुओं का था, इसमें किसी मुस्लिम समाज की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी ये योजनाबद्ध तरीके से बैठक बुलाई गई और उसके बाद इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है, जो योजनाएं माहौल ख़राब किया गया है, उस माहौल ख़राब के चलते जो घटना घटी है ये काफ़ी दुखद है। वहीं दूसरा पक्ष ग्राम प्रधान सादिक खान व अन्य ग्रामीणों का कहना है कि दीपावली पर्व पर डार बांधने व भाई दूज पर गाय खिलावन की रस्म गोवारा समाज के द्वारा किया जाता है और विगत वर्ष से ग्राम बसीराम राउत डार बांधने का कार्य करते आ रहा है, किंतु इस वर्ष उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति का चयन किया गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं थी और ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से कहा था कि बैठक आयोजित करवाए ताकि सार्वजनिक रूप से डार कौन बांधेगा उसका निर्णय हो सके। और 4 नवंबर को चंदपुरी के सामुदायिक भवन में सुबह 10 बजे ग्रामीणजनों की सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। भैया, जैसे दीपावली में डार का कार्यक्रम होता है,
हर गांव में रीति रिवाज से डार बांधी जाती है। डार हमारे बुज़ुर्गों ने, पटेलों ने अपने घर से स्टार्ट करवाई और डार स्टार्ट करवा के धूमधाम से हर साल प्रतिवर्ष डार बनाया जाता है। गाय खिलाई जाती है और लोग आपस में खुशियाँ बांटते हैं। इस बार जो पुराना डार बांध था उससे अचानक कुछ लोगों ने 2-4-10 लोगों ने मिलके उससे जो डार का सामान था उसको छीन लिया गया और किसी एक आदमी को दे दिया गया। उसमें पूरी पंचायत में किसी को भी नहीं मालूम कि डार किसको दी गई। उसको लेके आज बैठक रखी गई थी सर्व समाज को लेके, क्योंकि इसके पहले हमने कल अपने घर पे एक सामाजिक बैठक रखे पूरे गांव के, उसमें कम से कम 50-60-100 लोग आए। सार्वजनिक बैठक थी कल? सार्वजनिक बैठक हमारे घर पे रखे कि ऐसी बात है, किसी को मालूम है कि डार बांध रहा है कोई, तो सब ने बोले नहीं। उन्होंने बोले कि ये हमने घर पे रखे हैं तो सार्वजनिक रखो। हम उसके पक्ष में नहीं थे, हम ये चाह रहे थे कि पता ही नहीं चला तो कैसा करेंगे, अपन डार नहीं बांधते। लेकिन गाँव वालों ने कहा, सब लोगों ने कहा, हमारा एक टोला है आदिवासी भाई जहाँ कम से कम 500 से 1000 आदिवासी भाई रुक रहते हैं, उनमें से 25-50 लोगों ने आके ये बोला कि जब हमको मालूम ही नहीं तो हमको सार्वजनिक बैठक एक कराना पड़ेगा। हमने बोले कि बैठकों में ये सब होता है और विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से हिंदू मुसलमान करने में उतरा हुआ है पिछले 2 साल से। और थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि ग्राम चंदपुरी में दीपावली पर डार बांधने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में प्रार्थी राजेश बेलवंशी भी गया था, जिसके साथ ग्राम प्रधान व अन्य लोगों ने मारपीट की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर वाराणसी न्यायालय भेज दिया गया है एवं 2 फरार है जिनकी पतासाजी कर मामले की जांच की जा रही है। पेड़ से गिरने से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक विष्णु मेरावी 30 वर्ष बखारीकोना थाना किरणापुर निवासी है। मृतक के परिजनों से मिल रही जानकारी के अनुसार 5 दिन पहले विष्णु जंगल में लकड़ी काटने गया था और महुए के पेड़ में चढ़कर विष्णु लकड़ी काट रहा था। तभी वह पेड़ से फिसलकर नीचे गिर गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे गांव के ही डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाया गया था। विष्णु के ठीक होने पर उसे 3 नवंबर को जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया था, जहाँ उपचार के दौरान विष्णु की मौत हो गई। जिले भर में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व धार्मिक आस्था और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। वहीं शहर में भी दीपावली पर्व को लेकर सभी लोगों में काफी उत्साह व नगर के प्रमुख बाजारों में त्योहार के दिन काफी भीड़ नजर आई और लोगों ने इस त्योहार को मनाने के लिए जमकर खरीदारी की। नगर के गुजरी चौक, इतवारी बाजार सहित अन्य बाजारों में लोगों का जमावड़ा देर शाम तक रहा। वहीं मिठाई की दुकान, कपड़ों की दुकान, सराफा बाजार सहित अन्य प्रतिष्ठानों में ग्राहकों की काफी भीड़ नजर आई। वहीं नगर के शासकीय उत्कृष्ट मैदान में लगाई गई फटाखा दुकानों में भी लोगों ने आतिशबाजी के लिए जमकर खरीदारी की। आपको बताया कि दीपावली पर्व पर श्री गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी की उपासना भक्तों के द्वारा की जाती है, जिसको लेकर बाजारों में बड़ी संख्या में मां लक्ष्मी की प्रतिमा नजर आई। वहीं लोगों के द्वारा इन प्रतिमाओं को विधि विधान से अपने घरों में विराजित कर पूर्ण आस्था और सद्भाव के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रकाश के इस पर्व पर हर घर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। खासकर बच्चों में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं इस पर्व पर हर घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। वहीं बच्चों के द्वारा पूजा अर्चना के साथ जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं मंदिरों में भी दीपावली पर्व पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। इसके अलावा घरों में भी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई। ये लाइट बंद करूँ क्या? चमक रही है उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो एक के वो रोज पहनते हैं। रश्मि का मंदावला आजा आजा गुड़िया आजा आजा। हम भी खींचेंगे।
रखो यहाँ, ऐसा हाथ पकड़ो उसको। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से हर दिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी होते जा रही थी, जिससे पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत अधिक हो चुके थे। इससे बड़ी महंगाई के कारण आम जनता भारी परेशान हो गई थी। दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा डीजल में 12.5 रुपये और पेट्रोल में 6.5 रुपये एक साथ कम कर दी गए। रेट कम होने से जनता को काफ़ी राहत मिली। पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोग पेट्रोल डीजल के रेट कम पाकर बहुत प्रसन्न हुए। आपको बताया कि पिछले अक्टूबर माह से पेट्रोल डीजल के रेट लगातार रोजाना ही बढ़ते जा रहे थे। डीजल के रेट में 12 रुपये 48 पैसे का अंतर आया है। पहले इसका रेट 110 रुपये 13 पैसे था, जो घटकर 97 रुपये 65 पैसे हो गया है। वहीं पेट्रोल का रेट 121 रुपये 25 पैसे था, जो घटकर 114 रुपये 97 पैसे हो गया है। इसमें 6 रुपये 28 पैसे का अंतर आया है। यह रेट बुधवार की रात्रि 12 बजे से लागू हो गए। डीजल के दामों में तो बहुत बड़ा अंतर आया है, मतलब 12 रुपये 48 पैसा। पहले था 110 रुपये 13 पैसा, आज का रेट हो गया 97 रुपये 65 पैसा। पेट्रोल कल का रेट था 121 रुपये 25 पैसे, आज का रेट है 114 रुपये 97 पैसे, यानी 6 रुपये 28 पैसे कम है। कितने दिनों से बढ़ रहा था पेट्रोल और डीजल? पेट्रोल डीजल के रेट में जो सरकार के द्वारा कमी लाई गई है, उससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि यह आम जनता के लिए दीपावली का तोहफा है, लेकिन यह रेट अभी भी बहुत अधिक है। सरकार के द्वारा वेट टैक्स कम किया जाए तो इसके रेट में बहुत अंतर आ सकता है। पेट्रोल का रेट आज कम हुआ है, 115 रुपये लीटर हुआ। इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और आगे भी थोड़े पेट्रोल के रेट कम होना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिले। बहुत ज्यादा पेट्रोलों के रेट, ये दीपावली में लोगों को बहुत बड़ी सौगात है एक प्रकार से, कि 5 रुपए पेट्रोल के रेट कम होने से काफी फर्क पड़ेगा और महंगाई पे भी थोड़ा सा रोक लगेगी। भैया आज तक के तो पेट्रोल का प्रतिदिन 1 रुपया रेट बढ़ते जा रहा था, लेकिन आज दीपावली के उपलक्ष्य से जो भी बोलो, आज रेट 5 रुपए कम हुआ है। बाकी सब चीज तो महंगे होते जा रहा है। इसके लिए तो आज पेट्रोल के लिए तो थोड़ा शांतिपन है, संतुष्टि मिल रही है हमको, लेकिन बाकी अन्य और जो सामान है ये बहुत महंगाई होते जा रहा है। कुछ वाहन चालकों के द्वारा इसे 4 दिन की चांदनी बताया गया। पेट्रोल डीजल के रेट एकदम से थोड़े थोड़े कर काफी बढ़ाए गए और अब उसमें थोड़ा सा कम किया गया है। इससे भाजपा सरकार के द्वारा दीपावली का तोहफा बताया जा रहा है। यह तोहफा सिर्फ 1 हफ्ते का ही है। इसके बाद सरकार फिर पेट्रोल डीजल के रेट रोजाना ही थोड़े थोड़े कर बढ़ाते जाएगी। फर्क तो थोड़ी तो राहत है बाकी, लेकिन देखिए क्या है कि जो रेट जिस हिसाब से बढ़े है ना, व्यवस्था तो चरमरा गई लोगों की। आर्थिक व्यवस्था तो वैसी खराब कर दी कोरोना ने, और इसने उसने महंगाई ऊपर से, और ये 30 रुपये 35 रुपये बढ़ने के बाद 5 रुपये 6 रुपये कम होना कोई बहुत बड़ा तो काम हुआ नहीं ना। ये कम से कम पुराने रेट में ही आ जाता है ना। वेट कम कर दिए हैं उनने 5 रुपये, लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। और ये तो बढ़ा हुआ रेट पे तुमने मार्जिन कम कर दिया ना भाई। आज से 30-35 रुपये जो बढ़ा, उसी में जो वेट तुम्हारा जो हुआ है उसी को कम कियो ना। जो पिछले रेट में कौन सा कम हो गया बताओ मेरे को। उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 रुपये उतना मायना नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी थी, उस हिसाब से बहुत ही कम। 90 तक ठीक था आज की रोजी के हिसाब से, मजदूरी की रोजी के हिसाब से 85-90 तक। देखो आवक के हिसाब से रखना चाहिए, मजदूरों लोगों को बहुत कम इसमें होता है। देखिए केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वे काफी बेहतर है, लेकिन समस्त राज्यों की सरकारें जो है ये अपने जो वैट टैक्स, कोई 47%, कोई 27%, कोई 25%, ये लगाकर अनावश्यक रूप से आम जनता को परेशान करते हुए लगातार महंगाई को बढ़ावा दे रही हैं। और भ्रष्टाचार इस तरह व्याप्त है, चाहे स्किल डेवलपमेंट के ठेके हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस कारण आम जनता लगातार परेशान है। भाई राज्य सरकारें अपना टैक्स कम कर दें तो उससे हमारे पेट्रोल और डीजल की महंगाई कम हो जाएगी, और इन्हीं यातायात के साधनों और संसाधनों के कारण सब्जी से लेकर अनाज की आवाजाही जो होती है, उसके कारण वे लोग भी सब्जी में भाव बढ़ाते हैं। तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे दाल चावल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे
आने जाने का साधन हो, हर वे साधन एवं संसाधन, इस पर उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के रेट कम होने से इससे कुछ किसानों ने सरकार का सही कदम बताया, लेकिन इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिलना भी कहाँ है। पेट्रोल डीजल के रेट एकदम ज़्यादा बढ़ाने के बाद थोड़े से कम कर दिए, इससे किसानों को क्या राहत मिलेगी? देखिए, पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये इनके द्वारा कम किया गया है और इनने इकट्ठे 20 रुपये बढ़ाया है उस पे। तो एक बेवकूफ़ बनाने वाला काम इनके द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जैसे अभी हम किसानों की बात करें, तो धान का रेट अभी मतलब समर्थन मूल्य 1968 रुपया है, जबकि किसानों को 2500 रुपये रेट मिलना चाहिए। जैसे हम लोग अभी कटाई कर रहे हैं हार्वेस्टर से या थ्रेसर से, तो 800 रुपया या 2225 रुपये हार्वेस्टर वाले कटाई ले रहे हैं, क्योंकि डीजल का रेट काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए उनका भी रेट बढ़ चुका है। इतनी काफ़ी समस्या जा रही है। जैसे मजदूर हो गए, 300 रुपये में हमारे पास एक बोझा अगर बांधने आता है मजदूर, तो 300 रुपये वो लेता है। लेबर आती है धान काटने के 22 लोग, उनको 200 रुपये एक गुत्ते का दिया जाता है। तो काफ़ी परेशानी है, सरकार के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। और जो इन्हें दिया है ना, तोहफ़ा दे रहे हैं करके, तोहफ़ा नहीं है, एक ये किसानों का जनाजा निकाल रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं है सर जी। मतलब इसमें कोई लाभ मतलब क्या है? 10-5 रुपए वाली बात है। डीजल से मतलब किसानों को तो पेट नहीं भरना है। जो कुछ भी है, तो आज समर्थन मूल्य वाली जो बात है, किसानों को जो धान का जो मतलब समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। कोई मतलब 2200 रुपए जो है, मतलब जो शुरू में जो करी थी सरकार ने, 2200 रुपए मतलब समर्थन मूल्य किसानों की धान का मतलब करी थी, उस पर कोई विचार ही नहीं हो रहा है। अब डीजल में 10-5 रुपए कम ज्यादा करना, अभी मतलब उन्होंने अगर 115 रुपए भी कर दिया था, तो डीजल जितना लगता था उतना लगता था किसानों को। उससे क्या होना है? 10 रुपए मतलब एक ही सामान में कम किया उन्होंने, बाकी महंगाई कहाँ गई अभी? हाँ, मनी किसान तो मतलब इसमें गया है जी, मतलब कर्ज में डूब रहा है वो तो। वो मेरे हिसाब से 100 रुपये ठीक था। अब अभी कम कर रहे हैं, बाद में फिर बढ़ा देंगे, तो किसान क्या करेगा? किसान के पास ऐसी जो है, किसान तो खुद ही है, तो बहाने ही समझ लो। और धान का मूल्य कुछ बढ़ नहीं रहा है। अब सोसाइटी आए कि इसमें अपन धान देंगे कब और अपनी खेती बाड़ी का गुजारा करेंगे कब अपन? पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शेषराम रांगडाले ने इसे जनता को गुमराह करने के लिए उठाया गया कदम करार दिया है। उसने केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम में गिरावट की है, एक मामूली सी गिरावट है, इसमें जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। जब 2013 के पहले ये 35 रुपये और 30 रुपये की घोषणा करते थे और मनमोहन सिंह जी 60 रुपये पे पेट्रोल छोड़ गए थे और 52 रुपये पे डीजल छोड़ गए थे। हमारा कहना है कि कम से कम मनमोहन सिंह जी की जगह तो लाके खड़े कर दो, 30-35 ना करो। इन तो 60 से 120 करके जनता को लूट लिए और ये थोड़ी सी राहत, इस राहत से कुछ नहीं होने वाला है। तो जनता को और ज़्यादा राहत चाहिए, ये ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है। गलत तरीके से, हाँ गलत तरीके से जनता को लूट लिए। और अभी जो उपचुनाव में इनको पता, जो उपचुनाव में इनकी हार हुई है, तो इस हार का ठीकरा जैसे आम जनता में आक्रोश है, तो उस आक्रोश को दबाने के लिए इन्हें थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन इसकी राहत से कुछ नहीं होना है जनता को। वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश रंगलानी ने इसे मोदी जी का सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है, पेट्रोल डीजल के रेट जिस प्रकार से बढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका असर तो पड़ना ही था। मोदी जी के द्वारा आम जनता की परेशानी को समझते हुए पेट्रोल डीजल के रेट को घटाए गए हैं। आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। देखिए, ये बात तो सही है कि पेट्रोल डीजल के रेट जिस प्रकार से बढ़े हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसका असर तो यहाँ पड़ना ही था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार मोदी जी की सहृदय सरकार है और उनको भी ये लगा ये थोड़ा सा भार काफी पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि हम तो सब अंतर्राष्ट्रीय रेटों से तो अपन बंद है, कि माल तो आखिर बाहर से ही आता है, इसलिए रेटों में तो अपन कुछ नहीं कर सकते। जो अपनी एक्साइज ड्यूटी है मोदी जी के हाथ में, वो उन्होंने किया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। मैं समझता हूँ कि ऐसा कदम एकदम इतना बड़ा एक साथ 10 रुपए डीजल में, जो कि बढ़ करके वो 12 रुपए करीबन शायद आज जो असर आया है देखने में मिल रहा है, 6-6.5 रुपए करीबन इसमें दिख रहा है पेट्रोल में, तो ये काफी बड़ी राहत है।
और इसके लिए हम माननीय मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देते हैं।